नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर से कहर ढाने लगा है। गुजरते हर घंटे के साथ स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, जिस पर कंट्रोल पाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कमर कस ली है। हालात कंट्रोल से बाहर ना हो, इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लॉकडाउन लगाने तक की बात हो रही है, लेकिन सांसों के दुश्मन कोरोना पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाकर बढ़ते कोरोना के लिए सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने सांसों पर दोबारा शिकंजा कसना शुरू किया तो लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को लॉकडाउन रिटर्न्स का प्रस्ताव भेजा तो सियासत तेज हो गई। बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। दिल्ली में बीजेपी ने जगह जगह केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाकर बढ़ते कोरोना के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के अक्षरधाम वाली दिवाली पूजा की फोटो शेयर कर केजरीवाल पर निशाना साधा। अभी आपको हमने दिवाली मनाते हुए और लाइव करते हुए, सरकारी पैसे से लाइव करते हुए देखा। तब कोरोना का संकट नहीं था। साप्ताहिक बाजार खुले हैं, हर चैनल पे जो भीड़ दिख रही है वो भयावह भीड़, उससे कोरोना को संकट नहीं है। आपने अभी वेडनेसडे को 24/7 रेस्टोरेंट्स खोलने का, शराब परोसने का, खाना परोसने का सब आपने ऑर्डर कर दिया। उसमें अरविंद केजरीवाल जी कोरोना का संकट नहीं है। उधर सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लॉकडाउन की अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। हाँ, उन जगहों पर कड़ाई जरूर की जा सकती है जहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं। कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें। दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से लगी सीमा पर रैंडम सैंपलिंग का फैसला लिया है, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। लोगों की नोएडा और दिल्ली के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है। मैं डीएनडी फ्लाईओवर के पास मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीर देखिए, पुलिस बल लगाया गया है, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और यहाँ पे जिनको रैंडमली, यानी परेशान किसी को नहीं किया जाएगा, रैंडमली रोका जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये तमाम लोगों को रोका गया है, इनका टेस्ट हो गया। टेस्ट हो गया सर, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये यहाँ सबको, यह जितने 6 से 7 लोगों को रोका गया था, इनकी रिपोर्ट यहाँ नेगेटिव आई है। ये यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर पहले अब तक 11 लोग हो चुके हैं जिनका नाम, पता, फ़ोन नंबर सब लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट की प्रोसीजर जो है वो देखिए आप, पूरी टीम तैयार है। अभी मैडम कोई पॉजिटिव आया क्या? नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी सर। अभी तक कितने लोग कर चुके हैं? अभी सर 11 लोग हो गए, 11 हो गया। 11, यानी लगातार रैंडमली जिनको रोका जा रहा है उसमें से ये इस तरीके का प्रोसेस है। यहाँ पे रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है, पूरी टीम है और उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट उनको 5 से 10 मिनट के अंदर बता दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में काफी तेजी से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। मंगलवार रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली के आंकड़ों की बात की जाए तो अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले ये कहीं आगे नजर आते हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मरीजों की मृत्यु दर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अमित कुमार, राहुल प्रकाश और प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। दिल्ली से मुंबई तक छठ को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थान पर छठ पर्व न मनाने के आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धा पर सियासी जंग जारी है। मुंबई में एक तरफ बीजेपी ने जहां उद्धव सरकार को निशाने पर लिया, वहीं दिल्ली में भी
केजरीवाल सरकार बीजेपी के टारगेट पर आ गई। मनोज तिवारी कह रहे हैं छठ को लेकर केजरीवाल सरकार गाइडलाइन का ड्रामा कर रही है। छठ कैल ओकरा के पाप समझतनी, मैंने छठ व्रत करे वालन के खाली सारा शक्ति लगा द। हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है। जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। दिल्ली में लोक आस्था के पर्व छठ पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के फिर से जोर पकड़ने के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने लोगों से घर पर ही छठ मनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का बीजेपी और कई छठ पूजा समितियां विरोध कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी सवाल कर रहे हैं कि जब बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो छठ पूजा की क्यों नहीं। कोरोना से बचना भी जरूरी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा के छठवा करे तो बाजार खुल सकेला, रेस्टोरेंट खुल सकेला। तो अरविंद केजरीवाल जी रहुआ दीपावली मना सकीला धूमधाम से, छठ कैल ओकरा के पाप समझतनी, मैंने छठ व्रत करे वालन के खाली सारा शक्ति लगा द। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा पाप मत करिए। बीजेपी दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है तो दिल्ली सरकार ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर छठ के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना संक्रमण का खतरा जताते हुए कहा कि इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पौंड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है। इसीलिए इसको बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी, तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। मामला राजनीतिक गलियारों से होते हुए हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राजधानी के घाटों पर छठ पूजा की इजाजत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। पूजा की अनुमति संक्रमण के सुपर स्प्रेडर का काम करेगी। किसी भी धर्म के त्योहार पर्व को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उद्धव सरकार का यह फैसला उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। इस सर्कुलर का विरोध करता हूं, निषेध करता हूं। महाविकास आघाड़ी सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय समाज क्या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें महाराष्ट्र के अन्य नागरिकों की तरह अपने धर्म के निर्वहन करने का और पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं है? आइन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। इस प्रकार की आशंका हमारे मन में आ रही है। ऐसे सरकार का और मुंबई महानगर पालिका का हम कड़ा निषेध करते हैं। दरअसल कोरोना के बीच छठ पर्व मनाने के लिए राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की हैं। जिन राज्यों ने सार्वजनिक घाटों पर छठ मनाने की इजाजत दी है, उन्होंने भी घर पर ही पर्व मनाने की अपील की है, जिसे लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में जीत से गदगद बीजेपी ने मिशन बंगाल पर अब कदम रखना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। ममता सरकार को हटाने के लिए हाईकमान ने 6 महीने बाद होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से अपने हाथों में ले ली है। जीत की रणनीति गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हर वोटर और हर घर तक दस्तक दी जा सके, इसके लिए बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांट दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल में जमीनी स्थिति मजबूत करने के लिए अमित शाह एक बार फिर बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। पूरी ताकत से बोलिए कमल साहब। भले ही बंगाल चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अभी से ताकत झोंक दी है।
बंगाल का एक एक वोट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति फाइनल कर दी। इसके लिए बंगाल को बीजेपी ने 5 जोन में बांटा है। बीजेपी ने संगठन के हिसाब से सूबे को उत्तरी बंगाल, राडबंग यानी दक्षिणी पश्चिमी जिले, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता में बांटा है। अमित शाह बार आसबेन, एखोनो आसार कोनो डेट ठीक हयनि। माननीय सर्वभारतीय सभापति नड्डा जी, अमित शाह एरा अल्टारनेटिव प्रति मासेई आसबेन। तो परवर्ती डेट की होबे सेटा एखोनो जानार नेই, खूब ताড়াতাড়ি জেনে যাব আমরা। बीजेपी ने बहुत पहले ही बंगाल के लिए 200 प्लस का टारगेट सेट कर रखा है। मिशन बंगाल के लिए तय टारगेट को हासिल करने के लिए कोलकाता में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हर जोन की कमान पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी गई। तो त्रिपुरा में 2 साल पहले कमल खिलाने में अहम किरदार निभाने वाले सुनील देवगढ़ सबसे महत्वपूर्ण नाम है। मेदिनीपुर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जहां पर पिछले दिनों हिंसा देखने को मिली थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम देखिए, प्रभारी के तौर पर दुष्यंत गौतम का है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम कोलकाता जोन में ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम प्रभारी के तौर पर जो ममता के खिलाफ पूरा चक्रव्यूह रचेंगे, ये है हरीश द्विवेदी का। राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को उत्तरी बंगाल और विनोद सोनकर को राडबंग का प्रभारी बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े, ये भी महत्वपूर्ण चेहरा है। विनोद तावड़े को नवद्वीप क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की रणनीति चुनाव से पहले सूबे के एक एक वोटर तक पहुंचने की है, इसलिए संगठन को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए News 24।